यूरो कप के फाइनल में इंग्लैंड का पहले ही 3 मिनट में गोल। इंग्लैंड के ल्यूक शॉ ने गोल करके टीम को बरतरी दिलाई। पहले हाफ में मेजबान टीम की बरतरी बरकरार। मैच देखने के लिए बरतानिया के शहजादा विलियम, केट मिडल्टन और नन्हे जॉर्ज, टॉम क्रूज, बेकम भी मौजूद। निस्फ सदी में अपनी नौयत का पहला मुकाबला। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दिलों की धड़कनें तेज। यूरो कप फुटबॉल का फाइनल। लंदन समेत बरतानिया भर में जश्न। सड़कें शायकीन से भर गईं। हर जानिब इंग्लैंड की टीम के मद्दाहों का रश। वेम्बले स्टेडियम के बाहर शायकीन की रक्स। रोशनी के खंभों पर चढ़ गए। फैसला कुन मार्का खत्म होने से पहले ही फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया। सेंट्रल लंदन में लेस्टर स्क्वायर पर भी हजारों अफराद मौजूद। अफगान तालिबान ने कंधार में भारतीय कौंसल खाने पर कब्जा कर लिया। कब्जे की वीडियो भी जारी। मुसल्लह तालिबान कंधार कौंसल खाने के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते देखे जा सकते हैं। कंधार पर कब्जे के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान में शदीद झड़पें जारी। अफगान तालिबान का मगरबी अफगानिस्तान में 2 सरहदी गुजरगाहों समेत ईरान बॉर्डर से चीन की सरहद तक कंट्रोल हासिल करने का दावा। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल। भारत ने मजीद असलहा काबुल भेज दिया। काबुल और कंधार एयरपोर्ट पर भारतीय फ़ज़ाइया के C-17 कार्गो तैयारों की तस्वीर और दस्तावेज़ात सामने आ गईं। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के बाद भारत की परेशानी मजीद बढ़ गई। भारतीय वजारत ख़ारजा का कहना है कि कंधार से तमाम भारतीय अमला वापस बुला लिया। कौंसलेट में तैनात मकामी अमला काम करता रहेगा। तज्ज़ियाकारों ने भारत की जानिब से एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात पर जोर और दूसरी जानिब अफगान हुकूमत को असलहे की फरहमी को दोगलापन करार दे दिया। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म किया। आज भारत के पास अफगानिस्तान से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगान तालिबान बदल चुके, वो बंदूक के जोर पर फैसला करने वाले नहीं। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करके मामलात तय करना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारे खित्ते की ज़रूरत है। मरियम सफदर ने जलसे में भारत की ज़बान बोली। शरीफ ख़ानदान की रगों में कश्मीरी खून होता तो मोदी से साड़ियाँ ना लेते। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज़ के कश्मीर में जलसे से खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ कश्मीरियों के साथ खड़े होने की बजाय लंदन में शॉपिंग कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में चंद लोग नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हारने के बाद फिर धांधली का रोना रोया जाएगा। फ़रूख हबीब बोले, कश्मीरी पूछ रहे हैं जब मोदी उनके घर आया था तो कश्मीर की आज़ादी की बात क्यों नहीं की। आर या पार करने वाले आजकल हर जगह NRO के लिए ख्वार हो रहे हैं। हुकूमती नाअहली से पाक चीन ताल्लुकात गिले शिकवे तक पहुँच गए। अमरीका के साथ दोस्ती का मयार CPEC का खात्मा है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मानसेरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के एजेंडे में चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब करना है। हुकूमती एजेंडा CPEC नाकाम बनाना। इसराइल को तस्लीम करना है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की सूरत हाल पर भी बात। कहा, कश्मीर में इलेक्टेबल्स को ज़बरदस्ती PTI में शामिल कराया जा रहा है। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी लाहौर का इजलास। कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली तय। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात की पार्टी की पोलिंग कमेटियाँ भी बना दी गईं। फरियाल तालपुर कश्मीर इंतखाबात की इंतज़ामी कमेटियों के इजलास की आज सदारत करेंगी। अपोजिशन की गलत पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क ने बड़ी कीमत चुकाई। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा, करप्शन का खेल ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का मिशन जारी है। तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा मजबूत सियासी क़ुव्वत बन चुकी है। आइनी मुद्दत पूरी करेगी। आने वाला दौर भी तहरीक इंसाफ का ही होगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी ने कहा है कि सिंध में तरक्याती काम पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी जो PTI कर रही है। 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती काम करवाने के बजाय इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही है। सुना है मुर्तज़ा वहाब को भी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनने से पहले ही फ़ाल। गुलबाई चौरंगी रोड के माड़ी का दौरा। रोड कारपेटिंग और तरक्याती कामों का जायज़ा।
हम बांग्लादेश से मुकाबले पर एतराज़ करते थे, आज हम युगांडा और इथोपिया से भी पीछे रह गए हैं। MQM कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मसला ये है कि हमारी कोई समत नहीं है। यहाँ दो पाकिस्तान हैं, जिन्ना का पाकिस्तान और भुट्टो का पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान बेहतर था, मुकम्मल पाकिस्तान या आधा पाकिस्तान? हमें सियासत करने के नहीं, सियासत बदलने की ज़रूरत है। मन्नू के इलाके गौरीवाला में रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस वैन में सवार एहलकारों को गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। बारूदी मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। जख्मी DHQ मुंतकिल कर दिए गए, तहकीकात जारी। नारोवाल में डेरे पर फायरिंग, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुलजमान फरार। मंडी बहावुद्दीन में गैरत के नाम पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। लाहौर के इलाके रायविंड में जायदाद हथियाने के लिए 3 बेटों ने बाप को अगवा कर लिया। डॉल्फिन एहलकारों की कार्रवाई, मुगवी बाजियाब। गुज्जरपुरा में भत्ते के लिए ताजिर के घर पर फायरिंग, मुलजिम गिरफ्तार। गुजरावाला में भाई बहन की फायरिंग करते टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लड़का गिरफ्तार, लड़की फरार। लाहौर में मॉडल गर्ल नायाब को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। 29 साला मॉडल की लाश डिफेंस फेज़ 5 में घर से मिली। मकतूला गैर शादीशुदा थी, घर में अकेली रहती थी। मकतूला नायाब के सौतेले भाई की मुद्दईयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। कर्जा दिलवाने का झांसा देकर लेडी डॉक्टर से मुबैना ज़्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने निश्तर कॉलोनी के मकान में गन पॉइंट पर लेडी डॉक्टर से मुबैना ज़्यादती की। मुजफ्फरगढ़ में मुबैना डाकू समझकर पुलिस मोबाइल की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक शख्स के बेटे को पुलिस पर बाप को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम। दावा किया चाचा के साथ ज़मीन का तनाज़ा था, पुलिस से मिली भगत से कत्ल कर दिया। वर्षा का एहतजाज, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सब इंस्पेक्टर और ड्राइवर मुअत्तल, मुकदमा दर्ज। कोरंगी अवामी कॉलोनी में पानी के टैंक में 2 अफराद डूब गए। एक शख्स जाँ बहक, दूसरे को तशवीशनाक हालत में निकाल लिया गया। शाह फैसल, सुरजानी और औरंगी में फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। रेंजर्स और पुलिस की कोरंगी में मुश्तरका कार्रवाई। 2500 मुबैना डकैतियों में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। डकैती के सामान की तकसीम में साथी को कत्ल करने का भी एतराफ़। आज़ाद कश्मीर से पीर खारा जाने वाले ज़ायरीन की बस को पिंड दादन खान में हादसा, 3 बच्चों समेत 37 अफराद जख्मी। सादिकाबाद में बारातियों की बस साइन बोर्ड से टकराने का वाक़या, मज़ीद 2 जख्मी बच्चे दम तोड़ गए। जहाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई, 15 जख्मी। कराची में निगलेरिया से एक और मरीज़ का इंतकाल, डॉक्टर माजिद चांडियो PNS शिफा में ज़ेर इलाज थे। निगलेरिया से अम्बात की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं कि हुकूमत कराची में पानी की तरसील बेहतर बनाए, लोग भी घरों के ज़ेर ज़मीन और ओवरहेड पानी की टंकियाँ साफ रखें। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 1 से बढ़कर 5% हो गई। कई इलाकों में आज सुबह 9 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासर इलाकों में करतबा टाउन, इकबाल टाउन, सेक्टर G11, सेक्टर F63, G72 के इलाके शामिल। लोगों की गैर ज़रूरी आमदोरफ्त महदूद की जाएगी। बारिशों की पेशगोई के बाद रावलपिंडी में इंतजामिया का शहर और नाला लई का दौरा, हुकाम को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। अमला और हैवी मशीनरी नशेबी इलाकों में पहुंचा दी जाएं। वासा ने रेन इमरजेंसी नाफिज करके अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्वात के इलाके मट्टा के सरसब्ज पहाड़ों की वीडियो शेयर कर दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जारी बिलियन ट्री मुहिम के हैरान कुन नताइज सामने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अगली नस्लों के लिए सरसब्ज और शफाफ पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मट्टा के जंगलात की वीडियो भी शेयर कर दी। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों की कीमत में इजाफा होने लगा। मुल्तान की मार्केट से अदरक गायब। हैदराबाद में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर की कीमतों को पर लग गए। कोयटा में अदरक 600 रुपये, लहसुन 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। चीनी भी 105 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची।
महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग के खिलाफ रिक्शा ड्राइवरों का मीनार पाकिस्तान में एहतजाजी कैंप। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच, पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा के एहतजाजी कैंप में शिरकत। शुरका से खिताब में हसन मुर्तज़ा ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, कोरोना पर हुकूमत का ज़मीर जगाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। लियाकत बलोच ने कहा कि मुल्क के हालात लच्छेदार तकरीरों से ठीक नहीं होंगे। ईद कुर्बान करीब आने के साथ मवेशी मंडियों की रौनक में इजाफा। आसमान से बातें करती कीमतों के बायस खरीदारी सुस्त। जानवर घर आने का इंतजार करने वाले बच्चों की बेकरारी बढ़ने लगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लंदन से बर्मिंघम पहुंच गई। कौमी क्रिकेटर्स ने आज आराम किया। पीर को नेट प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच मंगल 13 जुलाई को खेला जाएगा। मेज़बान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप शब्बीर इकबाल ने जीत ली। 18वीं होल पर अहमद बेग और शब्बीर इकबाल के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। अहमद बेग को सेकंड शॉट मिस करना महंगा पड़ गया। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप की इनामी रकम 85 लाख रुपए रखी गई थी। 29वें सिंध स्नूकर कप का टाइटल फैजान अहमद ने जीत लिया। फाइनल में सुल्तान मोहम्मद को 2 के मुकाबले में 6 फ्रेम से शिकस्त। 13वां जूनियर स्नूकर सिंध कप उमर इस्माइल ने जीता। पहले अंडर 17 स्नूकर सिंध कप के फाइनल में हसनैन अख्तर कामयाब। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 6ठी बार विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में आलमी नंबर 1 ने इटली के मैटियो ब्रेटिनी को 3-1 से हराया। जोकोविच ने राफेल नडाल और रॉजर फेडरर के 20-20 बार ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। फातेह खिलाड़ी ने अपना रैकेट बच्ची को तोहफे में दिया। जाते जाते सेंटर कोर्ट की घास भी खा गया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।